नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और आज लगभग 45 दिन हो चुके हैं हमें घरों के अंदर बैठे हुए। पूरा विश्व आज इस महामारी से जूझ रहा है। और अगर भारत की बात करें तो भारत के जो हालात हैं आज सोचने वाले हैं और काफ़ी परेशान करने वाले भी हैं। जिस प्रकार कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं और आज का जो आंकड़ा है वो लगभग 50,000 कोरोना के केस देश में हो चुके हैं, जो एक बड़ा चिंताजनक विषय है। लेकिन आज भी जब हम देखते हैं अपने देश के हालात तो बड़ी चिंता होती है, बड़ा दुख होता है और ये सोचकर बड़ा बुरा लगता है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर इंसान की जो कीमत है वो बहुत कम हो चुकी है। वो कीमत इतनी कम हो चुकी है कि आज हम लोग जान जोखिम में डालकर हजारों की संख्या में एक शराब की बोतल खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और इसका जो श्रेय है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जनता इसके लिए जिम्मेदार है। जितनी जनता इसके लिए जिम्मेदार है उतनी ही जिम्मेदार सरकार भी इसके लिए है, क्योंकि जिन हालातों में सरकार ऐसे फैसले ले रही है वो जनता को बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और अगर बात करी जाए पिछले 45 दिन की तो डेली इतनी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की जाती हैं कि भारत की जनता को तो यह भी नहीं पता कि कौन सा रूल फॉलो करना है, कौन सा रूल फॉलो नहीं करना है। ये हालात बना कर रख दिए हैं पिछले 40 दिन में, 45 दिन में। कोई एक ठोस कदम, कोई ठोस प्लानिंग सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकारें केंद्र पर डाल रही हैं, केंद्र सरकार राज्य पर डाल रही है और यही खेल पिछले 45 दिन से चल रहा है। और इस खेल में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं भारत की जनता पर। और ये जो भारत की जनता है इसका 75 सालों से शोषण होता आया है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से शोषण होता हुआ आया है। और इस शोषण की जिम्मेदारी भ्रष्ट राजनीति, ये भ्रष्ट राजनीति आज हमारे देश को इतना खोखला कर चुकी है कि हम लोग बातें तो करते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हम भारत को विश्व पटल पर दिखाएंगे, लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो सच्चाई इस देश की ये है कि इस देश में 50 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं। इस देश में 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इस देश में मजदूरों की संख्या और भुखमरी से मरने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर कोरोना वायरस जैसा दौर 3-4 महीने और खिंच गया तो मुझे बताते हुए भी दुख हो रहा है कि वो 50 करोड़ जनसंख्या किस हालात में जिएगी और सड़कों पर वो आ जाएंगे। आज भी बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि औरतें अपने बच्चों को कंधे पर रख रख कर 1-1 हजार किलोमीटर पैदल चल रही हैं और कई लोग तो रास्ते में दम तोड़ दे रहे हैं। ये मेरे देश के हालात हैं आज़ादी के 70-73 साल बाद। और ऐसा नहीं है ये हालात अचानक से बन गए या एक दिन में बन गए। ये हालात बनने के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। और यहाँ तक कि हमारे देश की जो जनता है उसको इस प्रकार गुमराह किया जाता है कि आज जो जनप्रतिनिधि हमारे लिए कानून बनाते हैं, आज जो जनप्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, आज वही लोग अगर भ्रष्ट हो जाए तो इस देश की जनता को कौन संभालेगा, इस देश को कौन संभालेगा, ये सोचने वाला विषय है। कौन चुनता है राजनेता, कौन चुनता है जनप्रतिनिधि? हम लोग चुनते हैं, हमारे ही बीच में से निकल कर जाता है। लेकिन अगर हम लोग भ्रष्ट व्यक्ति चुनेंगे तो ऊपर जाकर भ्रष्ट राजनीति होगी, सही आदमी चुनेंगे ऊपर जाकर सही राजनीति होगी। ये जनता के हाथ में है। ये जनता जब तक अच्छी राजनीति को नहीं एक्सेप्ट करेगी, जब तक बेहतर राजनीति को नहीं अपनाएगी, तब तक हमारे साथ यही होगा। और सरकारें आएंगी जाएंगी, अपना पेट भरेंगी, लेकिन जनता का पेट खाली ही रहेगा, जैसा कि आज देखने को मिल रहा है। आज भारत की जनता को
अकाउंट में एक महीने के 500 रुपए डाले जा रहे हैं। आप सोच कर देखिए, इमेजिन कर देखिए, भारत जैसा देश, जिस देश को हम विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की जो इनकम है 500 रुपए महीना, अगर कोई मुसीबत आती है तो 500 रुपए महीने, 1000 रुपए महीने डालकर सरकारें एहसान दिखाती हैं कि हम भारत की जनता के लिए काम कर रहे हैं। उस जनता को क्या आप कहेंगे जो 500 रुपए, 1000 रुपए महीने पर जिंदा हो इस देश में? आज ये सोचने वाला विषय है इस देश के नौजवानों को कि हमारे देश में व्यक्ति की कीमत कितनी रह गई है। और ये अचानक से नहीं हुआ, ये पिछले 70 सालों की हमारी गलतियां हैं जो लगातार हम करते आ रहे हैं। और अगर इसी प्रकार आगे भी करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। आज मेरा आने का विषय सिर्फ ये है कि मैं इस देश के नौजवानों को समझा सकूं कि साथियों, जब जब समय आया है, इस देश में नौजवानों ने ही मोर्चा संभाला है, जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और इस देश को मुसीबतों से निकाला है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, मैं कहता हूं भारत का इतिहास नहीं, पूरे विश्व का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जब भी मुसीबत आई है, इस मुसीबत से अगर निकालने का किसी ने काम किया है तो वो देश के नौजवानों ने किया है। आज जिस प्रकार हम लोग इन समस्याओं को झेल रहे हैं, आने वाले समय में ना झेले, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जो नेतृत्व है वो नेतृत्व सही निकालना पड़ेगा। और वो नेतृत्व सही निकालने के लिए शुरुआत गांव से करनी पड़ेगी। शुरुआत गांव से इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि 70% जनसंख्या आज भी गांव में रहती है। 70% जनसंख्या अगर हमारे गांव में रहती है तो गांव के नेतृत्व को अगर हमने सुधार दिया, 70% देश को हम सुधार देंगे। और उसके बाद जो बाकी का राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों में जो लोग, जो जनप्रतिनिधि हम चुनकर भेजते हैं, उनको धन, बल और जाति के आधार पर ना चुने, क्योंकि आप जिसका धन देखकर आकर्षित होते हैं, क्या मुसीबत के समय में वो आपको धन दे रहा है? आज कितने सांसद ऐसे हैं जो अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों को पैसा बांट रहे हो? मुझे बता दीजिए एक का भी नाम अगर आपको याद हो। तो फिर किस बात का धन देखकर आप उसे वोट दे रहे हैं? जाति देखकर आप वोट देते हैं? अरे आपकी जाति का कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो आज मुसीबत के समय में आपके साथ खड़ा हो और आपकी जाति का वो व्यक्ति है, इस वजह से आप मुसीबत से बचे हुए हैं? मुझे एक का नाम बता दीजिए। आप बल देखकर वोट देते हैं, आप मुझे बता दीजिए जब आप कमजोर पड़ते हैं कौन व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है? आज हम लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और उस दिखावे की जिंदगी में हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं कि जिन व्यक्तियों से आकर्षित होकर हम अपना मूल्यवान वोट उन्हें देते हैं, वही लोग हमारा शोषण करते हैं। और आज अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो हालात आपके सामने हैं कि आज करोड़ों लोग किस प्रकार भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। क्या वो किसी विधानसभा क्षेत्र के सदस्य नहीं है? क्या वो किसी संसदीय क्षेत्र के सदस्य नहीं है? क्या वो किसी ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं है जो लोग भुखमरी से मर रहे हैं? उन्होंने भी किसी को वोट दी होगी, कितने लोग आज उनके काम आ रहे हैं? ये सोचने वाला विषय है। इस धन, बल और जाति की राजनीति में एक चीज हमने छोड़ दी है और उसका नाम है योग्यता। जब तक हम ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व नहीं स्वीकारेंगे जो आपका सही नेतृत्व कर सके, जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके और जो किसी भी जाति का क्यों ना हो आपके साथ हर समय खड़ा रहे, तब तक हम इस देश की दशा और दिशा नहीं बदल सकते। ये सच्चाई हमें माननी पड़ेगी और ये सच्चाई अगर हम मर्जी से नहीं मानेंगे तो मजबूरी में माननी पड़ेगी। डिसाइड इस देश के लोगों को करना है कि वो मर्जी से कोई काम करेंगे या मजबूरी में काम करेंगे। ये देश की जनता डिसाइड करेगी। और आने वाले समय में ऐसे लोगों का ही समय है, ऐसे लोगों की ही जरूरत है जो इस देश को एक राह दिखा सके, जो इस देश को नेतृत्व दे सके और जो इस देश को सही दिशा में आगे ले जा सके। आज जो इस देश के युवा हैं, जो इस देश के नौजवान हैं, वो अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। मुझे बिल्कुल कोई समस्या नहीं है आपकी विचारधारा क्या है, मुझे बिल्कुल समस्या नहीं है आपका राजनीतिक दल क्या है, लेकिन
मुझे समस्या इस बात की है कि आप विचारधारा और राजनीतिक दल में इतना डूब चुके हैं कि आप ये भूल चुके हैं कि आप एक भारतीय हैं। आप ये भूल चुके हैं कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब आप बेहतर सोच रखेंगे इस देश के लिए। आप ये भूल चुके हैं कि किसी एक व्यक्ति को इतना आपने आगे बढ़ा दिया है कि वो देश से ज्यादा आपको लगने लगा है, और ये गलतफहमी हमें दूर करनी पड़ेगी। देश है तो हम हैं, अगर देश हमारा है तो हम हैं, हमसे देश नहीं बनता, देश से हम बनते हैं। आज ये बात सब लोगों को, हर नौजवान को समझनी होगी कि हमारी कोई भी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा क्यों ना हो, लेकिन उद्देश्य एक होना चाहिए, और वह उद्देश्य है भारत को बेहतर करने का, भारत के लोगों के जीवन को बेहतर करने का, भारत के लोगों को स्वावलंबी बनाने का, भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का। आज हमारे देश में हर व्यक्ति की और हर राजनीतिक दल की लड़ाई इस बात पर होनी चाहिए, बहस इस बात पर होनी चाहिए कि इस देश से भुखमरी को कैसे भगाएं, इस देश से बेरोजगारी को कैसे भगाएं, इस देश से अशिक्षा को कैसे भगाएं, इस देश से गरीबी को कैसे भगाएं। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं टीवी पर डिबेट देखता हूं कि राजनीतिक दल इन विषयों को छोड़कर दुनिया के सारे विषयों पर बहस करते हैं, और जो इस देश के मुद्दे हैं, जो इस देश की बातें हैं, जो इस देश को चाहिए, उनको छोड़कर हर उस फालतू विषय पर बहस करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आज राजनीति धर्म पर इतनी केंद्रित हो चुकी है, मुझे यह समझ में नहीं आता कि आप धर्म की राजनीति करके कैसे इस देश के भूखे का पेट भर सकते हैं। क्या आपके पास कोई समाधान है किसी एक जाति के व्यक्ति को इस देश से बाहर निकालने की? मुझे नहीं लगता। ये कानून में कहीं लिखा है या भारत का संविधान इस बात की आपको आजादी देता है कि किसी एक व्यक्ति के धर्म को आप छोटा, नीचा या कमजोर दिखा सकें। यहां पर जब भारत का संविधान हर व्यक्ति को बराबर का दर्जा देता है, तो फिर उस विषय पर ज्यादा चर्चा ना करके इस देश में विकास की बातों पर चर्चा होनी चाहिए। और आने वाले समय में जो नौजवान मेरी इस वीडियो को देखेंगे, जो लोग मेरी इस वीडियो को देखेंगे, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं, या तो इस देश में विकास के मुद्दों पर चर्चा करिए, विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाइए, और जो हमारे देश की वास्तव में रियल प्रॉब्लम्स है उनको समाधान करने के लिए काम करिए। और ये काम किसी एक के बस की नहीं है, ये काम कोई एक नहीं कर सकता। इस काम को करने के लिए देश के युवाओं को एकजुट होना होगा, इस काम को करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को साथ चलना होगा, और इस काम को करने के लिए हर व्यक्ति को अपने हिस्से का काम करना होगा, क्योंकि वो अगर इस देश में अपने अधिकार मांगता है तो अपने हिस्से का काम भी उसे करना होगा। और ये जितनी जल्दी लोगों को समझ में आ जाएगा उतना बेहतर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और ये काम हमें करना ही पड़ेगा अगर दुनिया के नक्शे में हमें अपनी पहचान बनानी है। क्योंकि जो देश अपनी संस्कृति भूल जाते हैं, जो देश अपने इतिहास भूल जाते हैं, उन लोगों का नक्शा विश्व के इतिहास में ज़्यादा दिन नहीं रहता है। इसलिए इस देश के युवाओं को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो इतिहास है वो बड़ा गौरवशाली रहा है। उस देश में बड़े महान महान लोग पैदा हुए हैं, उस देश में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनका लोहा पूरे विश्व ने माना है। ये बात हमारे युवाओं को याद रखनी होगी, और हर समय पर जब भी मुसीबत आई है युवाओं ने देश को बचाने में अपना योगदान दिया है। आज भी वही समय है, आज भी वही समय है जब कोरोना से थोड़ी राहत मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी गलतियां हम नहीं करेंगे, और इस देश को सर्वोपरि रखते हुए, भारत को सर्वोपरि रखते हुए बेहतर नेतृत्व चुनेंगे और आगे भेजेंगे। और मैं युवाओं से अनुरोध करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा नेतृत्व की भावना से आगे आए, लेकिन उनका विषय यह होना चाहिए कि कैसे इस देश को सुरक्षित जीवन हम भारत के प्रत्येक नागरिक को दें। उनका विषय यह होना चाहिए कि मुझे राजनीति में इसलिए आना है ताकि मैं इस देश की समस्याओं के कुछ समाधान कर सकूं, इसलिए नहीं कि मुझे भी आकर राजनीति में भ्रष्टाचार फैलाना है, मुझे भी आकर राजनीति में वही सब करना है जो 70 सालों से चलता हुआ आ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा ही हम करते जाएंगे तो एक दिन ये देश अपने आप खत्म हो जाएगा, और एक दिन ये पूरा समाज अपने आप विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो जो लोग देखेंगे इस पर गौर करेंगे। धन्यवाद।